नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। हिंदी महासागर के इस श्रृंखला में आपका विशेष आभार धन्यवाद है जो आप लगातार इसके साथ जुड़े हुए हैं। आइए लेखन विचार के तहत हम इस भाग 4 से जुड़ते हैं और लेखन के क्षेत्र में अपनी वैविध्यता को परिपूर्ण करते हैं। तो कुछ बातें हैं आपके लिए। यदि आप लेखन करते हैं तो इन बातों को जानना चाहिए। 3 जरूरी कदमों को समझ लिया, मानो लेखन करने का लाभ दिखने लगेगा। यदि आप लेखन करते हैं तो उसे बेहतर करने के लिए ये बातें जानना जरूरी है। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। आज हम जानेंगे शब्द का प्रयोग कैसे करें, शब्द शक्ति के अवयवों का चमत्कार, भाव संचार के लिए उचित भाषा का प्रयोग। शब्दों का प्रयोग कैसे करें। लेखन के क्षेत्र में शब्दों का प्रयोग ही आपके लेखक होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अक्सर लोग लिखते समय बहुत सी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसमें से अपने शब्दों को लेकर विषय के अनुसार शब्दों का प्रयोग सही माना जाता है, लेकिन केवल धाक जमाने के उद्देश्य को लेकर चलने वालों का लेखन अतिशयोक्ति बनकर रह जाता है। वास्तव में लेखन के अंदर यदि कोई भी न्यायोचित तरीके से बात करता है तो उसके शब्द स्वतः नपे तुले होते हैं। संयम और साम्यता पर ध्यान देकर कुछ भी लिखा जाए सब अच्छा और पाठकों के हित का होगा। अच्छी ऊर्जा का समावेश एक लेखक के लिए अति आवश्यक है। तो आशा है कि आप शब्द का प्रयोग कैसे करें समझ चुके होंगे, क्योंकि ये वो है जिसके बिना आपका कोई भी प्रयास अधूरा माना जाएगा। शब्द शक्ति के अवयवों का चमत्कार। देखिए, शब्द शक्ति लेखक बहुत लोग बन जाते हैं, लेखन के लिए उतर आते हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं। वास्तव में जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं वो बहुतायत मात्रा में इस चीज़ से जुड़ चुके होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो लेखक बनते हैं जिनकी शिक्षा बहुत लंबे दूर तक नहीं जा पाती है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। तो शब्द शक्ति क्या है उसको भी हम इसी में समझते चलेंगे। ज़्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं। शब्द शक्ति आपके लेखन को बहुतायत प्रभावित करती है। बहुत कम शब्दों में बात रखकर व्यक्ति बहुत कुछ कह देता है और सामने वाला उससे प्रभावित भी होता है। शब्द शक्तियां जो हैं वो 3 प्रकार की होते हैं। अविधा, व्यंजना, लक्षणा। इनके माध्यम से एक लेखक पाठकों के बहुत करीब चला जाता है। कठिन बातों को अविधा में, व्यंग की बातों को व्यंजना में और सरल बातों को लक्षणा में कहकर बहुत कुछ कर ले जाता है। सिर्फ इनके बारे में सही व सटीक जानकारी होने पर ही आप इसके लिए तैयार हो पाएंगे। इनके प्रयोग मात्र से बातों में सहजता होती है। तो आप इसे ध्यान से जब आप खोजेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये अविधा, व्यंजना, लक्षणा वास्तव में आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कितना फायदा ले सकते हैं। तो लेखन क्षेत्र में इसका प्रयोग अवश्य करें। भाव संचार के लिए उचित भाषा का प्रयोग। अपने विचारों को जब शब्दों में पिरोना शुरू किया जाता है तो सबसे चुनौतीपूर्ण बात यही होती है कि जो भाव स्वयं में उठा है वह सीधा पाठक के हृदय में भी जगे। इस विज्ञान पर ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं और न ही नया लेखक इस पर ध्यान दे पाते हैं। अपने ध्यान से इस भाव संचार के मकान को खड़ा किया जा सकता है। कहीं न कहीं तार्किकता के बोध को बड़ा करने से ही भाव संचार की भाषा पर पकड़ बनाया जा सकता है। लेखन से पूर्व अपने विषय के अनुसार एक सारणी तैयार करना आवश्यक है कि लेखक लिखे जा रहे शीर्षक के साथ क्या क्या जोड़ना जरूरी है। अभ्यास और निरंतर शोध के द्वारा ही यह कर पाना संभव होगा। जब तक आपका मौलिक अभ्यास नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भाव संरचना ही आपका लेखन का उद्गार है। आज हमने जाना शब्द प्रयोग कैसे करें, शब्द शक्ति के अवयवों का चमत्कार, भाव संरचना के लिए उचित भाषा प्रयोग। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाते रहें। इस पे आप लोग कहेंगे तो आगे चल के मैं और विस्तृत बातें बताऊंगा। अभी क्या है, कम समय में आपको परिचय कराना है, तो परिचय के तनी चीज़ों को जुड़ते रहिए। आप कभी भी कमेंट आगे कर सकते हैं, मैं इस पर विस्तृत बातें बताऊंगा ताकि लेखन में और बेहतर आप काम कर सकते हैं। फिलहाल में लेखन संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दे दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।